इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गंद है। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा आज सुबह खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह करेंगे। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आईं, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की सहाफ़ियों के सामने दुहाई। कहा कि बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आप दीदा हो गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा कि उन्हें भी सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडयाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया था और वालिद के साथ अडयाला जेल जाने को तरजीह दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब में अशराफिया से पैसा छीन कर अवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। आसिफा भुट्टो का सांगढ़ में खिताब। कहा कि लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। आपको चक्कर दिया गया, आप मुझे चक्कर ना देना। शहबाज शरीफ का अक़लियती कमीशन की तश्कील और ख़ुद-व-ख़ाल पर मसीह बिरादरी से मिल बैठ कर बात करने का वादा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, हर सूरत होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अमन अमान ख़राब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। आम इंतखाबात से पहले पीटीआई के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का NS97 फैसलाबाद से IPP के उम्मीदवार हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, रहम शाह में जलसा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं, उस शाख को ना काटा जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, ये नस्लों की बका का मसला है। MQM दोबारा अपनी पोजीशन में आ रही है। ख्वाजा इजहार बोले, इस बार MQM का हिमायत याफ्ता नहीं, MQM का कारकुन वज़ीर आला होगा। ANP के रहनुमा इमल वली ने कहा है कि सियासत में लोटे ज़्यादा और नज़रियाती लोग कम हैं। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
पाक फौज को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद, मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मजहबी बिरादरियों को अमन व सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बिरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बिरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर मसीही बिरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातब फ़िक्र पर लाज़िम है। की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब, कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। बानी पीटीआई ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहक नहीं है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की 10-10 साल की सज़ा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए और कानून का मजाक उड़ाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। जज साहब ने फैसले में पीटीआई के वकला से मुतालिक दुरुस्त नहीं लिखा। पीटीआई वकला हर वक्त अदालत में मौजूद होते हैं और हर तारीख पर पेश होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा थे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला मौजूद थे लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्ज़मान के 342 के बयानात अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाए। बाजोड़ में खार स्काउट्स किले पर पथराव की एफआईआर में 25 से ज़्यादा अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तइल अफराद ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। बाजोड़ में कत्ल आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज़ जनाजा बरशाह नरे में अदा। गाज़ा में पनाहगुज़ीन कैंप से 14 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगे।